राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी भी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, बड़े अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो उसी तैयारी में रीजनिंग के आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूं, जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने रखे हैं। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं आज हम करने वाले हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो क्लास को एंड तक जरूर देखना। देखिए रीजनिंग से है ना, आपके एग्जाम्स में 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 10 क्वेश्चंस में अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो, ज्यादा नहीं थोड़ी सी, तो 10 के 10 आप सही कर लोगे। ज्यादा मेहनत नहीं करनी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और पूरे का पूरा आप स्कोर कर सकते हो। इसमें कुछ गलत होता ही नहीं है ना, पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मत सोचना कि ये तो बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, इसको तो बिना पढ़े भी कर लेंगे। बिना पढ़े नहीं होता है कुछ भी, बिना पढ़े कुछ नहीं होता, रियलिटी में कुछ नहीं होता है। हाँ 10 में से 5 कर लोगे क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे, नए क्वेश्चंस देखोगे एचएसएससी में कैसे आते हैं, उन चीजों को समझोगे, तब जाके आप 10 में से 10 स्कोर कर सकते हो। और इस बात को भी नोट करना कि एक भी क्वेश्चंस गलत होने की वजह से अगर आपका सिलेक्शन रह गया तो पूरे जिंदगी आप पछताना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा ये वैकेंसी पता नहीं कब आएगी। उस समय आप तैयारी कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। और ये मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा, आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि अगर पढ़ना ही है ना, पढ़ना है ना, ये पूरी जिंदगी मेहनत करनी है कि भाई हाँ आए अगले साल भी पढ़ेंगे, उससे अगले साल भी पढ़ेंगे। अरे एक बार पढ़ लो, हो जाएगा। नहीं पढ़ोगे तो फिर कंटिन्यू पढ़ते रहना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सरकारी नौकरी एक बार मिल जाएगी ना, उसके बाद जो मन करे आप कर सकते हो। आगे पढ़ना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन नहीं मिलेगी तो घर वालों का भी प्रेशर रहेगा, समाज का प्रेशर रहेगा, खुद का दिमाग काम नहीं करेगा कि यार मुझसे ग्रुप डी का ही नहीं हुआ और दूसरा कैसे एग्जाम पास होगा। वैसे इसका लेवल है ना बहुत अच्छा आता है, आपके हरियाणा पुलिस से अच्छा लेवल ग्रुप डी का आता है, आपके ग्रुप सी से अच्छा लेवल ग्रुप डी का आता है। तो जिस स्टूडेंट ने ग्रुप डी की मेहनत कर ली, वो एचएसएससी के बाकी एग्जाम्स के भी तैयारी है, वो साथ साथ हो रही है। इस चीज को समझो, मेंस के जो आपके एग्जाम्स है, जितनी भी भर्तियां आई है या आने वाली है, सभी का आप एग्जाम पास कर सकते हो अगर ग्रुप डी की आपने अच्छे से तैयारी कर ली। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सीरीज से है, श्रृंखला से है, और ऐसा होगा नहीं कि बिना श्रृंखला के आपका पेपर पूरा हो जाए। क्या लिखा है? 11, उसके बाद 12, उसके बाद 16, उसके बाद 25, उसके बाद 41। आगे क्या आएगा ये हमें बताना है। 16-25 देखते ही तो कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ गया था, लेकिन आगे भी तो देखो 11, 12 और 41 भी है ना। तो 11 से 12 हुआ है मतलब +1 करने पे ये हुआ है, 12 से 16 हुआ है मतलब +4 करने पे। और कैसे पता कर रहे हैं कि कितना हुआ है? कि इसमें से ये माइनस कर लो, इसमें से ये माइनस कर लो। 12 में से 11 माइनस किया 1, 16 में से 12 माइनस किया 4, ऐसे है ना। 16 से 25 में गया तो यानी कि +9 हुआ है, और 25 से आपके 41 पे गया तो मतलब क्या हुआ है? +16 हुआ है। अब इस सीरीज को समझो, पहले 1 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, फिर 9 जोड़ा गया, फिर 16 जोड़ा गया। तो क्या हो रहा है? ये 1 का स्क्वायर जोड़ा गया है, ये 2 का स्क्वायर जोड़ा गया है, ये 3 का स्क्वायर जोड़ा गया है, ये 4 का स्क्वायर जोड़ा गया है, तो अब 5 का स्क्वायर जोड़ा जाएगा, जो कितना होता है? 25। अब 25 को इसमें जोड़ दीजिए, 41 और 25 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बात सभी को समझ में आ गई? आराम से समझ में आ गई? तो सीरीज में ये देखो पहले तो कि बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है। बढ़ते क्रम में है तो देखते हैं कुछ चीजें या तो जुड़ रही होंगी या कोई गुना हो रही होगी, तभी तो बढ़ेगा। बढ़ दो ही तरीके से सकता है, या तो जुड़ेगा या गुना होगा। घट दो ही तरीके से सकता है, या तो भाग हो रहा होगा या कोई संख्या घट रही होगी, है ना। तो आराम से अपने को कर लेना है, सीरीज से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है, उसी प्रकार न्यूटन किससे संबंधित है? देखो आपको कुछ दिन पहले मैंने अभी साइंस पढ़ाया था, टॉपिक मात्रक पढ़ाया था, है ना। तो वो साइंस में भी पूछेगा और वहां पर भी आपके काम आएगा, और देखो रीजनिंग में भी आपके काम आ रहा है। अगर जिसको न्यूटन का मात्रक पता होगा वो आराम से कर लेगा। ठीक है, चलो कि न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन में किसको मापा जाता है। देखिए क्या है कि जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है, तो किलोमीटर में किसको मापा जाता है भाई? दूरी को।
किलोमीटर है वो किसका मात्रक है, किसको मापने का है, तो दूरी मापते हैं किलोमीटर में। तो वैसे ही हमें बताना है कि न्यूटन में किसको मापा जाता है। तो मात्रक वाला पढ़ाया हुआ है तो पढ़ लेना, साइंस में भी और रीजनिंग में भी काम आएगा, पक्का आएगा वहां से क्वेश्चंस। मैं लिख देता हूं 100% आएगा। जिसने नहीं पढ़ा हुआ साइंस वाली प्लेलिस्ट देखो और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, बल से। तो न्यूटन में किसको मापा जाता है, बल को, इंग्लिश में जिसको क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विषम शब्द का चयन कीजिए। विषम शब्द का चयन कीजिए। देखो रीजनिंग का ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। प्लेलिस्ट अपनी बनी हुई है, जितने भी नए स्टूडेंट हैं, मैथ की भी है, साइंस की भी है, हरियाणा जीके की भी है, रीजनिंग की भी है, तो आप वहां से पढ़ना शुरू कर सकते हो जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है। देखिए विषम शब्द का मतलब क्या होता है, विषम का मतलब होता है हमें अलग बताना है जो इन चारों से डिफरेंट होगा। तो पहले चारों पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। अदरक दिया गया है, आलू दिया गया है, टमाटर दिया गया है, गाजर दिया गया है। अब बताओ इनमें से अलग कौन सा हो जाएगा। देखो अदरक है, जमीन के अंदर उगती है, जमीन के अंदर लगती है ना। आलू है वो भी जमीन के अंदर लगता है, गाजर है वो भी जमीन के अंदर लगता है। लेकिन टमाटर क्या हो गया, जमीन के बाहर लगने वाली सब्जी है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अपने को करना है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, कथन और निष्कर्ष से एक क्वेश्चन फिक्स आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट को जिनको बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, आप देखो कितना आसान होता है। जिनको ये हार्ड लगता है ना कि सर जी ये हमारे बस का बात नहीं है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, अरे कैसे नहीं हो पाएगा, मैं हूं ना, मैं आपको सिखाऊंगा। देखो सभी जानवर कुत्ते हैं, सिंपल तरीके से बता रहा हूं, जो ओल्ड मेथड है, जो काफी समय से चलता हुआ आ रहा है, जो सभी को पता होता है कि सभी जानवर कुत्ते हैं। तो किसकी बात हो रही है, जानवर की और कुत्ते की बात हो रही है। लेकिन क्या बोला है, सभी जानवर कुत्ते हैं, तो इसका मतलब ये वाला गोला हमने किसका बना लिया भाई, कुत्ते का। ये क्या है, सारे के सारे कुत्ते हैं, लेकिन सभी जानवर कुत्ते हैं, तो सभी बोला है तो इसके अंदर आ जाएगा। सभी बोलेगा तो अंदर आएगा, कुछ बोलेगा तो थोड़ा सा टच करेंगे, तो सभी इसके अंदर आ गया। और सभी जानवर कुत्ते हैं, तो इसका मतलब ये जो गोला बना है ये किसका बना है, हमारा जानवर का, ठीक है। लिखते समय गलती मत कर देना कि यहां पर जानवर कर दो, अपना दिमाग लगाओ कि जानवर के अंदर ही तो कुत्ता आता है, नहीं, जो बोला है उसका इस्तेमाल करना है, आता नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहां पर बोला है कि सभी जानवर कुत्ते हैं, तो यानी कि कुत्ते के अंदर जानवर आ रहे हैं। वैसे तो जानवर के अंदर कुत्ता आता है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, कुत्ते के अंदर जानवर आ रहा है, तो जो रीजनिंग में बोला है उसी का इस्तेमाल करना है। कुछ कुत्ते खतरनाक हैं, क्या है, कुछ कुत्ते खतरनाक है, तो कुत्तों वाला सेक्शन ये है, और इसमें से कुछ खतरनाक है, तो कुछ का मतलब थोड़ा सा हिस्सा हम यहां पर डाल देते हैं, और ये क्या हो जाएंगे भाई, खतरनाक हो जाएंगे। तो ये क्या हो गए, खतरनाक हो गए कुछ कुत्ते, क्योंकि ये था कुत्तों वाला गोला, इसमें से कुछ हमने ले लिया है, ठीक है। अब निष्कर्ष के ऊपर चलते हैं। सभी जानवर खतरनाक हैं, तो जानवर वाला गोला ये है हमारा। क्या सभी जानवर खतरनाक है, नहीं, थोड़ा बहुत तो हो भी सकता था, लेकिन सारे तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया भाई। सभी जानवर खतरनाक है, तो सभी का मतलब है अंदर आना चाहिए, तो क्या खतरनाक के अंदर जानवर वाला पूरा गोला आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, कुछ कुत्ते जानवर हैं, कुछ कुत्ते जानवर है, देखो ये कुत्ते वाला है और ये जानवर वाला है, तो कुत्तों में से इतना हिस्सा तो क्या हो गया, जानवर के अंदर आ गया ना, तो इसका मतलब कुछ कुत्ते जानवर हैं, बिल्कुल है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अपने को करना है। तो अब देख लो कि भाई पहला गलत है, दूसरा ठीक है। दूसरा ठीक किसमें है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, इस प्रकार से अपने को करना है, ठीक है, इस प्रकार से अपने को करना है। और कुछ की जगह पे ये लिख देता, अगर मान लो कि सभी कुत्ते खतरनाक हैं, तो सभी कुत्ते खतरनाक हो जाते, तो फिर कैसे बनता, ये वाला हमारा ऐसे बन जाता। तो अगर ऐसे बन जाता तो सभी जानवर खतरनाक हैं, तो जानवर अंदर है, बिल्कुल ठीक है, फिर ये वाला भी अपना क्या हो जाता, ठीक हो जाता। लेकिन ये कब होता, जब यहां पर सभी लिखा हुआ होता, ठीक है जी। अगर नहीं लिखा हुआ तो नहीं होगा,
मैंने समझा दिया है, बहुत अच्छा है। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से फिक्स एक क्वेश्चन आएगा, कथन एंड निष्कर्ष वाला कर लेना। अब ये वाला देखिए, ये कैलेंडर का बहुत अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एचएसएससी रिपीट करती है। ठीक है जी, एचएसएससी के द्वारा ये टाइप का क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टाइप बन जाती है। देखिए क्या है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार है, तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे ये अपने को बताना है। अब बोलोगे सर जी कैसे पता चलेगा? सबसे पहली चीज तो हमें दिया गया अगस्त का महीना, है ना, अगस्त का महीना। दूसरा 25 अगस्त को गुरुवार दिया गया है। गुरुवार का मतलब क्या होता है? बृहस्पतिवार को गुरुवार बोलते हैं। ठीक है, जिनको गुरुवार नहीं पता, जो बृहस्पतिवार होता है ना अपना, उसको गुरुवार बोला जाता है। अब देखो 25 को क्या है, बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, तो इससे एक दिन पहले क्या आएगा? बृहस्पतिवार से एक दिन पहले बुधवार आएगा। क्या आएगा भाई? बुधवार आएगा। और उससे एक दिन पहले क्या आएगा? मंगलवार। तो हमें यह पता चला कि 23 तारीख को क्या है भाई? मंगलवार है। कौन सा वार है? 23 तारीख को मंगलवार है। इतना पता चल गया। ये तो हम पीछे की तरफ आए हैं, आप आगे की तरफ जाके भी पता कर सकते थे। कैसे? कि भाई 25 का क्या है, 25 का क्या निकल के आया है? ये बोला है कि बृहस्पतिवार है, यानी गुरुवार है, तो 25 का बृहस्पतिवार। 26 का क्या होगा? शुक्र। 27 का क्या होगा? शनि। 28 का क्या होगा? 28 का हो जाएगा रविवार। 29 का क्या होगा? सोमवार। और 30 का क्या होगा? मंगलवार। तो अगर आगे बढ़ते तो आपको इतना करना होता, तब जाके आपका मंगलवार निकलता। लेकिन कैसे भी जा सकते हो, ऐसा रटो मत कि पीछे ही जाना है, नहीं, आप पीछे भी जा सकते हो, आप आगे भी जा सकते हो। तो हम इसको तो नहीं निकालेंगे क्योंकि ज्यादा बड़ा है, इसी से मैं बता देता हूं, उससे भी हो जाएगा, सेम बात है। तो ये हमारा 23 का क्या निकला? मंगलवार निकला। अब देखो इसमें 7 जोड़ेंगे तो मंगलवार आएगा अगला। तो 23 में 7 जोड़ो तो देखो 30 को ही मंगलवार है, तो एक मंगलवार 23 का हो गया, एक 30 का हो गया। तो लिख लो भाई 23 का और 30 का मंगलवार हो गया। अब इससे पहले भी तो मंगलवार आया होगा, तो इसमें से 7 और माइनस कर लो। तो 23 में से 7 माइनस करोगे तो कितने का था भाई? 16 का मंगलवार था। तो हमने यहां पर लिख दिया भाई 16 का भी मंगलवार हो जाएगा। 16 से पहले 7 और करो, तो 16 में से 7 गया तो कितना? फिर 9 तारीख का हो जाएगा। और फिर 7 और माइनस करोगे तो 2 तारीख का हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 का हुआ, 9 का हुआ, 16 का हुआ, 23 का हुआ, 30 का हुआ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। बात समझ में आएगा? बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। और मान लो आप 30 वाले से निकालते, तो 31 का हो गया, इससे 7 माइनस करो। अब 7 क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि 7 दिन के बाद वो दिन रिपीट होता है, चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार हो, कोई सा भी वार हो, वो 7 दिन के बाद रिपीट होता है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए। तो 30 में 7 माइनस किया 23, 23 में 7 माइनस किया 16, 16 में से 7 माइनस किया 9, 9 में से 7 माइनस किया 2। तो ये क्या हो जाएंगे अपने मंगलवार? कितने हो गए? 5 हो गए। यहां पर 3 तो ये है, और एक 9 और 2 है, 5 हो गए। ठीक है, ऐसे करना है। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत बार अलग अलग पूछा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि क्यू आर के पुत्र का भाई है तो क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है? ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आता है, फिक्स आता है। तो देखिए करवा चुका हूं, टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। जिन्होंने नहीं पढ़ा, रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में जाके पढ़ना। एक एक शब्द को अच्छे से पढ़िए कि यदि क्यू आर के पुत्र का भाई है, तो आर के पुत्र, क्यों की बात हो रही है कि भाई जो क्यों है ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जो क्यों है वो आर के पुत्र, तो आर का पुत्र आर है, इसका पुत्र इसके नीचे आएगा, तो ये पुत्र हो गया। पुत्र मतलब लड़का है, तो डिब्बे में हमने बंद कर दिया। पुत्र के पुत्र, तो यानी कि इसका पुत्र, ठीक है। और इसके पुत्र के पुत्र का क्या है? भाई है, तो इसका भाई है, तो इसका भाई लिख देंगे, यहां पर भाई हो गया। ठीक है, ये हो गया है, तो मतलब ये क्यों की बात हो रही है। यही तो बोला है कि क्यों है वो आर के पुत्र, तो आर का पुत्र के पुत्र, इसके पुत्र का भी पुत्र का भाई, तो इसका भाई हमने बना दिया, तो भाई है, तो क्यों यहां पर आ गया। अब हमसे पूछा है तो क्यों आर से किस प्रकार संबंधित है, तो किसका बताना है? क्यों का संबंध बताना है आर से। तो क्यों क्या लगेगा? देखो आर का बेटा
बेटे का बेटा और बेटे के बेटे का भाई क्या होता है? भाई बेटे का बेटा क्या होता है तो पहले समझो, बेटे का बेटा क्या होता है? पोता। हम क्या बोलते हैं? पोता ही बोलते हैं ना। और पोते का भाई क्या होगा? वो भी पोता ही होगा। यहां पर पोता नहीं लिखा हुआ, पुत्र लिखा हुआ है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। पुत्र लिख दे या पोता लिख दे, ठीक है, हम पोता बोलते हैं तो इसलिए, ठीक है। और अगर यहां पर मान लो ये बोला जाता कि भाई ये लड़की है तो क्या हो जाती? पुत्री या जो पोती बोलते हैं वो हो जाती, ठीक है जी। इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार आराम से करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। और पूरा आराम से पढ़ा रखा है तो पढ़ो, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं सीख पाएगा। आगे देखिए क्या है। अब ये वाला देखो, जिनको आता है ना, जिन्होंने एक बार पढ़ा और आ गया तो बहुत जल्दी कर लेगा, नहीं थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत, स्मार्ट तरीका बताता हूं कैसे। ऐसे नहीं कि उलझे रहो कि ये होगा, नहीं, स्मार्ट तरीके से करेंगे। पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, इंपॉर्टेंट है कि नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दर्शाया गया है, अव्यवस्थित किया गया है। संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। यानी कि इनको आगे पीछे लिखा गया है और इनकी संख्याएं लिखी गई हैं, इनको इस प्रकार से मैनेज करना है कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो अगर आपको इनको देके कुछ याद आ रहा है, कुछ दिमाग में इंग्लिश का वर्ड आ गया, तो इसका मतलब वही होगा। लेकिन अगर नहीं आ रहा तब क्या करें? भाई जिनके आ गया अच्छी बात है, जिनका दिमाग नहीं चल रहा इस चीज के ऊपर, नहीं आया तो ये सभी का नहीं आएगा, एक आधा % आ जाएगा। नहीं आया तो कैसे करेंगे? ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से पता चलेगा। पहले ऑप्शन में देखो क्या है, यहां पर देख लेते हैं। अब पहले ऑप्शन में 1 5 1 4 2 6 लिखा है तो लिखो। 1 पे क्या है? सी है तो सी। उसके बाद 5 पे क्या है? 5 पे ओ है। उसके बाद 1 पे सी है तो सी लिख देंगे। फिर 4 2 6, 4 पे क्या है? टी है। 2 पे क्या है? पी है। और 6 पे क्या है? ई है। कुछ बना? नहीं बना, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है जी, ये आंसर नहीं हो सकता। फिर इसको देखते हैं 2 5 1, तो 2 5 1 पहले 2 पे क्या है? पी है। 5 पे क्या है? ओ है। 1 पे क्या है? सी है। उसके बाद क्या बन गया? 3 6 4, तो 3 पे क्या है? के। 6 पे क्या है? ई। और 4 पे क्या है? टी। तो क्या पॉकेट नहीं बन गया? POCKET पॉकेट बन गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे सर जी ये देखो PCO और आगे या KET बनेगा, कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा। 4 1 5 से भी कुछ नहीं बनेगा। देखो जब यही बन गया तो बाकी बनेगा ही कहां से? नहीं बनेगा ना। तो ऐसे ही ऑप्शन से देखा, आंसर निकल के आ गया, बस, ठीक है। पॉकेट का तो पता ही होगा, पॉकेट मतलब अपनी जेब, ठीक है। चलो, जेब को नौकरी लगने के बाद भरना अच्छे से, ठीक है, सैलरी से, ईमानदारी की सैलरी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, यहां से भी क्वेश्चंस पक्का आएगा, मैं लिख देता हूं, यहां से क्वेश्चंस है पक्का आपके एग्जाम्स में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। क्या है कि 5 बच्चे ABCDE, 5 बच्चे हैं, ABCDE है, उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। उत्तर की तरफ उन्होंने मुंह किया हुआ है, तो ये 4 भुजाएं होती है अपनी, ये वाली कौन सी होती है? उत्तर होती है। तो इसकी तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो इधर मुंह 1 2 3 4 और 5, और इनका मुख कौन सी तरफ है? इधर इनका मुख है, ठीक है जी, ओके जी, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। लेकिन आवश्यक नहीं है उसी क्रम में हो, मतलब ABCD जैसे लिखा है वैसे नहीं है, वो तो पता ही है। अगर ऐसे ही होता तो फिर पूछता ही क्यों क्वेश्चन। आगे देखिए, C है E के बाईं ओर और एक के, सॉरी, C है वो E के दाईं ओर और A के बाईं ओर है। तो देखो C की बात कर रहा है, C है E के दाईं ओर है, C है वो E के दाईं ओर है। अब दायां बायां कैसे पता करोगे? क्योंकि ऊपर की तरफ मुंह है, तो ये वाला दायां, ये वाला बायां, समझे? ये वाला दायां, ये वाला बायां, क्योंकि ऊपर की तरफ मुंह है, ठीक है। अब देखो, तो C है E के तो दाईं ओर है, तो E के दाईं ओर कब होगा? मानी इधर होगा, तो इसका मतलब इधर E आएगा, तो E के दाईं ओर हो गया C। और A के बाईं ओर है, बाईं ओर कब होगा? जब इधर होगा, तो A के बाईं ओर हो गया, ठीक है। आगे देखो,
ए और डी के बीच में एक बच्चा है, ए और डी के बीच में एक बच्चा ए है, इधर डी लिखा जाएगा, दोनों के बीच में एक है तो बच गया कौन सा, बी। तो बस लिख दो क्या है, यहां से ई बैठेगा, यहां पर सी ए बी डी, ये अपना बैठने वाला है। अब क्या पूछा है, पंक्ति के मध्य में कौन है, मध्य का मतलब होता है बीच में, तो पंक्ति के बीच में कौन है भाई, ए है, तो ए क्या हो जाएगा, पंक्ति के बीच में हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि पंक्ति के दाएं सिरे पे कौन है, तो ये दायां सिरा है, यहां पर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। पंक्ति के बाएं सिरे में कौन है, तो ये कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में कौन बैठा है, तो ए बैठा है, ये आ जाएगा अपने। ये भी पूछ सकता है कि ए और डी के बीच में कौन बैठा है, तो बी बैठा है, ठीक है। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। या ये भी पूछ सकता है कि दाहिने ओर से दूसरे नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे ये है तो दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा, बाहिने ओर से दूसरे नंबर पे कौन है, तो सी हो जाएगा। इस प्रकार से 5-6 क्वेश्चन इनमें से पूछता है, सारे के सारे मैंने आपको बता दिया है, बस आराम से आपको कर लेना, ठीक है जी। तो ये इतने ही टाइप्स के क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बार हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे होते हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाता रहूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी। और कोई भी डाउट हो, कोई भी बात कहनी हो, आप कमेंट करके बता सकते हो, आपकी उस बात को सुना जाएगा और उसके ऊपर आपको क्लास मिल जाएगी, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं आज वाले क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, क्लास अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसे लगी। और कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, एक तो प्लेलिस्ट पे पढ़ लेना, ठीक है, रीजनिंग की, मैथ की, जीके की, साइंस की, सभी की बनी हुई है, आप जाके वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 7 बजे, तो तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम।